कोरोना ने रोजगार, नौकरी, आमदनी के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट की है। इससे उबरने के संकेत अर्थव्यवस्था लगातार दिखा रही है, लेकिन खुद नीति निर्माताओं को ही मौजूदा तेजी के बरकरार रहने का भरोसा नहीं है। आरबीआई आशंका जता चुका है कि यूरोप और अमेरिका की तरह कोरोना की दूसरी लहर आने पर तो इकोनॉमी को मंदी से उबरना मुश्किल ही होगा। लेकिन फिलहाल जितना भी नुकसान कोरोना कर चुका है, उससे भारत का $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का सपना काफी पीछे छूट गया है। रेटिंग एजेंसी केयर ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि अगर देश की जीडीपी अगले 6 सालों तक सालाना 11.6% की दर से औसतन बढ़ती है तो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में 6 से 7 साल लग सकते हैं। यानी देश की जीडीपी 2026-27 तक $5 ट्रिलियन हो सकती है। हालांकि 11.6% की ग्रोथ रेट अति महत्वाकांक्षी अनुमान है और माना जा रहा है कि अगले कुछ सालों तक भारत की विकास दर 7 से 8% के दायरे में रह सकती है। ऐसे में पीएम मोदी के तय किए गए इस लक्ष्य को हासिल करने में लंबा समय लगेगा। दरअसल कोरोना ने आर्थिक गतिविधियों पर बुरा असर डाला है। इससे हुए नुकसान का आकलन करने में वित्त मंत्रालय लगा है और अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि कितना नुकसान इससे हुआ है। We have only now started doing some kind of an assessment because we waited for the commencement of the second half, which is just started. And we've got a lot of inputs which are very different from what we had in July. And ideally, it should be so. So perhaps, yes, sometime we will have to come up with a statement. Whether I do it in public or whether I do it in the parliament is one thing. But obviously, the finance ministry will have to make an assessment of what it's going to be like. दरअसल आंकलन लगाना इसलिए भी आसान नहीं है क्योंकि कोरोना अभी तक गया नहीं है। कई सेक्टर्स अभी भी इसके असर से बेहाल हैं। ऐसे में जीडीपी की ग्रोथ रेट को लेकर इंतजार करना होगा। केयर रेटिंग की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफी दबाव है। हालांकि दूसरी ओर ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि आने वाले सालों में अर्थव्यवस्था 8% के दर से बढ़ सकती है। केयर रेटिंग का अनुमान है कि मौजूदा कारोबारी साल में जीडीपी में 8% की दर से गिरावट आ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए इंफ्रा के निवेश को बेहतर तरीके से मैनेज करना होगा। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए देश में नया निवेश जरूरी है। केयर रेटिंग का कहना है कि इस निवेश का कुछ हिस्सा केंद्र सरकार को और कुछ हिस्से राज्य सरकारों को उठाने होंगे। दोनों की कोशिशों से ही ये मिशन पूरा हो पाएगा। साथ ही इसमें फाइनेंशियल सेक्टर यानी बैंक, डेट, शेयर बाजार और विदेशी निवेश की भी जरूरत होगी।